आज हम एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अलीजा। एक सीधी सादी लड़की जो एक दिन अपनी कॉलेज से छुट्टी लेकर अपने गांव गई, लेकिन उसके ये छुट्टियाँ कभी ख़त्म नहीं हुई क्योंकि उसको वापस आने का कभी चांस ही नहीं पाई। अलीजा कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन समर ब्रेक में अपनी दादा दादी के घर जाया करती थी। उस घर में एक आखिरी बार 5 साल पहले कोई रहता था। मकड़ी का जाला, पुराने फर्नीचर और हवा में अजीब सी ठंडक थी। उस घर में एक कमरा था, दूसरा मंजिल पर सबसे आखिरी का कमरा था। दादी ने हमेशा मना किया था, अलीजा कभी भी वो कमरा मत खोलना, वो सिर्फ सामान रखने के लिए है, रहने के लिए नहीं है। लेकिन इंसान को जो चीज़ मना किया जाता है, जो काम मना किया जाता है, इंसान वही काम को रिपीट करते हैं। एक रात बिजली चली गई, दादी और दादा सो गए थे। अलीजा ने टॉर्च उठाई और पुराने हाउस को एक्सप्लोर करने निकल पड़ी। वो सीधा ऊपर गई और उसने वो बंद कमरा खोल दिया। दरवाज़ा खुला तो एक भयानक सर्द हवा का झोंका आया। कमरे के बीच एक पुराना झूला था और एक ब्लैक एंड वाइट फोटो फ्रेम जिसमें एक छोटी बच्ची मुस्कुरा रही थी, पर आँख ऐसी जैसे देख रही हो सीधा अलीजा के अंदर तक। उस रात अलीजा ने सपना देखा, एक छोटी बच्ची सफ़ेद फ्रॉक में कहती मैं दौड़ रही हूँ, फिर अचानक गिर जाती है और कोई उसके गले में रस्सी डाल देता है। अलीजा चीखती हुई उठती है और पसीने पसीने से लथपथ हो जाती है। अगले दिन से घर में अजीबो अजीब चीज़ हो रहे थे। दरवाज़ा खुद बंद होता तो कभी दरवाज़ा खुद खुल जाता। अलीजा अपने रिफ्लेक्शन मिरर में देखती है, उसके पीछे एक बच्ची खड़ी होती है। जब मुड़ती है तो कोई नहीं होता। दादी का कहना था वो कमरा किसी और का था, मेरी छोटी बहन सारा का, जो एक दिन जंगल में गई, फिर वापस कभी नहीं मिली। सिर्फ एक छोटा सा चप्पल मिला था। अलीजा समझ गई, उससे जैसे फ़ोटो देखा वो सायरा की थी और उसकी आत्मा अभी भी वहाँ है। एक रात अलीजा ने डिसाइड किया कि वो सारा फ़ोटो जलाकर अपनी परेशानियों को ख़त्म करके वो वहाँ से चली जाएगी। जैसे ही उसने फ़ोटो को आग लगाई, पूरे बिल्डिंग में बिजली चमकने लगी, हवाएं घूमने लगी और कमरे का झूला ज़ोर से हिलने लगा। उसके कान में एक हल्की सी आवाज़ आई, तुम मेरी जगह ले ली अलीजा। अलीजा बेहाल हो गई और बेहोशी के हाल में वो वहीं पे गिर पड़ी। सुबह दादी ने देखा अलीजा उसी झूले पर थी और उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन रूह जिसे उसमें नहीं। तब से अलीजा बोलती नहीं है, वो सिर्फ एक ही कमरे में रहती है और एक ही काम करती है, उसी कमरे में घंटों तक झूले पर बैठना, उसी तरह जैसे सारा बैठती थी। आज भी अगर उस घर के पास से लोग गुजरते हैं तो उस कमरे से झूले का आवाज़ आती है और लड़की की गुनगुनाहट की हल्की हल्की सी धुन आती है।